नमस्कार आप सभी को, जय हिंद और जय भारत। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्काउंट का दूसरा पार्ट है। इससे पहला पार्ट हमने करा दिया है, जिसमें हमने कुछ सवाल करा दिए थे और उसका कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब इसमें ज़रा देखेंगे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, रखा गया है, उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला तरीका हम यहाँ से देखते हैं। CP उसकी मान लेते हैं 100, तो MP उसकी कितनी हो जाएगी 120, 20% अधिक प्रिंट कर दिया। अब 20% MP पे 20% छूट देगा 25%, तो 120 पर अगर 25% छूट देंगे तो 25 चक 100, 30 रुपये की छूट मिल जाएगी। अब आप देख रहे होंगे 30 रुपये की छूट हो गई। अब 120 वाली वस्तु 30 छूट दे दी तो कितने में बिकी, 90 रुपये में। अब अगर 90 में बिकी है तो आपको समझ में आ गया कि खरीदी कितने में थी, 100 में। तो लॉस यहाँ से कितना दिख जाएगा आपको, 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10% की छूट हो गई। परसेंट इसलिए लग जाता है कि 100 ही हमने माना था इसलिए। दूसरा तरीका हम यहाँ से क्या करते हैं, 100 रुपये में ख़रीदी थी, 120% कर दिया, 20% बढ़ा दिया, फिर 25% डिस्काउंट दिया तो 75/100। तो हमने कर दिया 100 से ये 100 काट दिया, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 30 बार काट दिया, 30 दिया 90 में बिकेगी। और फिर वही बात, लॉस जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10%। एक और तीसरा तरीका हमारे पास सामने होता है, वो वाला कौन सा है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं x + y ± x × y/100। ये हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया था, यही वाला सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें करना है कि 20 बढ़ाया, फिर 5 का 25 का कम किया, फिर माइनस करेंगे 20 × 25/100। तो ज़रा देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 और 25 चक 100, 4 से 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। तो माइनस का कितना आया, 10, तो यानी माइनस का 10% का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला आपको CP अलग मान लो, MP अलग मान लो और SP अलग निकाल लो। तो ये जो 90 निकलेगा ये SP होगी। तो 100 रुपये में ख़रीदी और 90 में बेच दी। तो इस तरीके से आपको इसे 3 तरीके से कर दिए हैं। अब चलो देखते हैं इसके दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का इसी का दूसरा क्वेश्चन कराते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक बढ़ा करके रखा गया है यदि उसे, तो भाई पहला तरीका है, इसको देख लेंगे 100 × 110/100 और इसको करेंगे 90/100। तो यहाँ से आपका जो काट पीट करके आ जाएगा ये आ जाएगा 88। तो यानी क्या परसेंट के 88, यानी लॉस कितना हुआ आपको, 12% लॉस। पहला तरीका आपको बता दिया शॉर्ट में आपकी बार। दूसरा तरीका आप यही है, CP 100 MP 110। अब डिस्काउंट हो जाएगा 110 पे 20% छूट देंगे, कितनी छूट जाएगी, 22। 110 में से 22 घटा देंगे, कितना बचेगा, 88, यानी 12% लॉस। तीसरा तरीका फिर से देख लेंगे इसको। तो 10 माइनस का 20 प्लस माइनस आ जाएगा 10 × 20/100। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस का 2, ये कट तो ये आ जाएगा माइनस का 12%, यानी लॉस। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से कर सकते हैं, चाहे जो आपको बेस्ट तरीका लगे उससे आप कर लेना। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा देखेंगे। ये देखिए सेम क्वेश्चन रखा है, इसमें थोड़ा डाटा बदल दिया है, 30% बढ़ा करके रखा गया, 20% छूट दी गई। तो यहाँ पर करेंगे 30 बढ़ा देंगे, 20 की छूट दी गई, माइनस का 30 × 20/100 कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा 10 माइनस 5, तो 5% का प्रॉफिट, क्योंकि प्लस का है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा था भाई कर लो, 100 था, 30% अधिक प्रिंट कर दिया, 100 CP निकाल लो, 100 CP हो गई 100, MP हो जाएगी आपकी 130। 130 पे 20% की छूट दे देंगे, तो 130 पे 20% की छूट अगर देंगे तो 13 दूनी 26। कुछ गड़बड़ हुई, अभी मैं चेक करता हूँ। हाँ 3 दूनी 6, यहाँ 6 आएगा और 6 घटेगा तो 4% आएगा। ओके, यही आ रहा होगा आंसर, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 26
तो 26 अब उसमें से घटाएंगे 130 में से, 130 में से जब 26 घटेगा तो 4% का प्रॉफिट दिखेगा आपको। ओके, एज यू विश, जैसे आप चाहें वैसे करना चाहें। ओके, और वैसे वाला तरीका वही है, आपको एक और लाइन वाला जो थर्ड लाइन वाला आप कराना चाहें तो वो कर लीजिएगा। तो 100 इंटू 130/100 इंटू 80/100, यहाँ से भी आपका 104 आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने कुछ नहीं बदला, सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा बदल दिया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 40 बढ़ा दिया गया, माइनस का 25, -40 इंटू 25/100। ज़रा देख के देखेंगे यहाँ से, ये हमारे पास बचेगा 15, माइनस लगा देंगे 25 से 4 बार, 4 से 10 बार, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, 5% प्लस का आया है, इसलिए इसे प्रॉफिट लिखेंगे। और बाकी तरीका हमने आपको पहले बता ही दिए हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तो चलते हैं, इस तरीके के ये सारे चारों क्वेश्चन हो गए। अब कोई नया टाइप बताएंगे और आपको मिलते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा आता भी है। एक ये है, एक और है, 2 क्वेश्चन आपको हम यहीं करा देंगे। उसमें क्या है कि उसने कहा एक वस्तु को 10% छूट दे करके 8% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जो आपको बता रहे हैं बस उसी तरीके से देखिए, 10% छूट दे रहा है तो वैल्यू कितनी हो गई, 90%, 8% का लाभ कमा रहा है, वैल्यू कितनी हो गई, 108। जब 90% की वैल्यू 108 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 इंटू 100/90, 0 से कट जाएगा 12 बार, 120। यानी उसे कितना परसेंट रेट अधिक प्रिंट करना पड़ेगा, 20% अधिक प्रिंट करना पड़ेगा। अगर वो ये कहता है कितना अधिक प्रिंट करना है तो 20%, और पूछता है एमपी कितनी होगी तो 120। दोनों क्वेश्चन समझ लेंगे। हुआ क्या, अब आप चेक करके देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 120 था, इस पर 10% छूट दी हमने, तो 10% छूट का मतलब हो गया 12 रुपये। 120 में से अगर हमने 12 घटाई तो बस कितनी बची, 108 रुपये। घटा दिया तो कितना बचा, 108। और ख़रीदी कितने में थी, 100 में, तो कितने परसेंट हो गया, 8% लाभ। बिल्कुल। यहीं पर एक दूसरी चीज़ है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर बदलते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं 10% ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है यहाँ पर हम कर देते हैं 17% लाभ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे मिटाना चाहें तो मिटा दें, ये दूसरा क्वेश्चन है। तब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वही ध्यान रखेंगे, जो हमने किया है वही आप करेंगे कि 90%, 10% हो गया, 90% की वैल्यू कर देंगे 117, 17% लाभ 117 हो जाएगा। यहाँ से 100% अगर निकालेंगे, 117 इंटू 100/90, ये कटेगा, 0 से 0 काट दें, 9 से ये 13 बार कटेगा, 130 आ जाएगा। तो एमपी उसका 130 आ जाएगा, और अधिक रेट कितना करना पड़ेगा, 30%। दोनों में ये देख लेना है आपको पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है कितने % अधिक रेट करना पड़ेगा, तो आपको 20 और 30 निकालना पड़ेगा। और अगर पूछता है एमपी क्या है तो आपको 130 आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे। तो अब देखते हैं इसके अलावा 2 क्वेश्चन क्या हैं, और उसका भी आपको बता देते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी हमने कुछ नहीं बदला, सिर्फ डाटा बदल दिया है। उसने कहा 25% की छूट देकर आप करिए 75% बराबर 120, 100% यहाँ से निकाल लेंगे, 120 इंटू 100/75, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 40 बार, 160 रुपये। अधिक कितना करना होगा, तो 160 माइनस 100, 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 60% अधिक रेट प्रिंट करना होगा। बस सिंपल सा, वेरी सिंपल। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, इसे कहते हैं इक्वल वैलेट डिस्काउंट। इक्वल वैलेट डिस्काउंट का मतलब है कि दोनों बट्टा दे दें तो कुल मिला के एक बट्टा दे तो क्या देना पड़ेगा, सिंगल बट्टा क्या हो जाएगा, बस। तो इसको देखेंगे आप। अब एक तो तरीका आपके पास वही है, x + y ± x × y/100। जब 2 दिए हों तो आपको ये सबसे बेस्ट तरीका यही लगा दीजिएगा। जैसे ये 2 दे रखे हैं, डिस्काउंट है तो -10 और -10
20 और प्लस का 10 इंटू 20/100। तो यहाँ से हमारे पास हो गया माइनस का 30 और प्लस का 2, माइनस का 28%, यानी 28% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 20 और 40, माइनस का 20 और माइनस का 40 और प्लस का 20 इंटू 40/100। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है, ठीक, हाँ, माइनस का 60 और प्लस दोनों जीरो कट जाएंगे, 8 बचेगा। तो माइनस का 52% डिस्काउंट, 1 कर देंगे तो 52% का दे देंगे, ठीक। माइनस का 52 मतलब डिस्काउंट ही दिखाता है बस। तीसरा यहाँ से दे देंगे 20 और 15, माइनस का 20 और माइनस का 15 प्लस का 20 इंटू 15/100। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 35 और प्लस का 20 पंजे 100, 5 15, 3 हो गया, 3 घटा दीजिएगा, माइनस का 32% डिस्काउंट यहाँ से आ जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से समझ लीजिएगा। ये तो 3 हमने करा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी का दूसरा फंडा क्या है कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो मान लीजिए 100 है, पहले 10% बट्टा तो 90/100 और दूसरा हमारा आ गया 80/100। तो यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो निकल आया 72। तो 72 मतलब हो गया 100 में से 72 घटा दो, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल गया? 28%। पहला क्वेश्चन ये वाले का दूसरा तरीका है। इस वाले का दूसरा तरीका क्या करें? 100 मान लिया हमने, पहला डिस्काउंट कितना था? 20% तो 80/100। दूसरा पर डिस्काउंट कितना था? 40 तो 60/100। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व करके लाए तो हमारा निकल के आ जाएगा 48। तो डिस्काउंट हमें कितना मिल गया? तो 100 माइनस 48 इक्वल टू 52% डिस्काउंट। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और ये दोनों तरीके हमने बता दिए। अब बात आती है चौथे और पाँचवें की। चौथे और पाँचवें के लिए हम थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो जगह हम इसी कपड़े से साफ़ कर देते हैं। आप ये कहेंगे सर आप पे डस्टर नहीं है, तो डस्टर हमारा कहीं इधर उधर ये खुरापाती लोग हैं, इन्होंने कहीं डाल दिया होगा, कोई बात नहीं। तो हम आपको चौथा और पाँचवा क्वेश्चन बताएंगे। इसमें कंडीशन क्या है कि 2 हैं, तो इसमें आपके लिए कितना फ़ायदा होगा? 3 दिए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो 100 मान लीजिएगा, 10% डिस्काउंट तो 90/100 हो जाएगा, 20% डिस्काउंट तो 80/100 हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा 70/100। एनी दिक्कत जो निकले उसे 100 में से घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अभी आपको दिक्कत है क्योंकि ये काट पीट में आपको कहेंगे सर हम कैलकुलेशन हम पे छोड़ देते हैं, तो लो हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो कोई बात नहीं है। 9, 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 10 बना रखा, कोई दिक्कत नहीं। 9 8 72, 72 और 7 का मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 7/100। तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 7 दूनी 14, तो 4 बच गया, और ऐसे लेक हो गया 7 7 49 और 1 50। तो कितना हो गया? 50, और डेसिमल कहाँ लग जाएगा हमारा? /10। तो ये हो जाएगा 50.4। इतना हमें डिस्काउंट मिल गया। तो 50 क्या हो गया? 10 आएगा नहीं, 100 लिख रहा है। हाँ 100, 10 हो गया। तो डिस्काउंट हमको कितना मिल गया? डिस्काउंट एक ही झटके में हमको मिल गया 100 माइनस 50.4 यानी 49.6। एक झटके में आंसर ऐसे निकाल सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का पहले निकाल लो फिर इसके साथ कर दो, तो वो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ जाएगी। ये बेस्ट तरीका है। हम इसका पाँचवा और बता देते हैं जल्दी से। तो 100 मान लिया हमने इसको, और 20% डिस्काउंट तो 80/100, फिर 25% डिस्काउंट 75/100, और फिर तीसरा वाला 90/100। काट पीट कर लियो। अब देखो हम काट देते हैं थोड़ा बहुत, बाकी आप अपने आप काटना, ठीक है। दोनों जीरो वाली हमने काट दिया। अब हमारे पास बचा 25 से 3 बार और 25 से 4 बार काट दिया, 4 से 2 बार काट दिया। तो हमारे पास बचा 2 इंटू 3 इंटू 9, तो 9 3 27 दूनी 54 बच गया। 54% हमें 54 में बिका है, छूट नहीं है। तो हमारे पास छूट कितनी मिल गई? 100 में से आप 54 घटा सकते हैं। 54 मतलब होता है 50 और 4 54, 100 घटाएंगे तो 46 बच जाएगा। इतना परसेंटेज से डिस्काउंट मिल गया। इक्वल वैलेंट डिस्काउंट, या तो 3 डिस्काउंट दे दो या फिर 46% का 1 दे दो, एक ही बात है। इस तरीके से हम इसको सीख लेते हैं। अब डिस्काउंट में आपने कभी देखा, दुकान पर देखा होगा। चलो मैं इसको मिटाते हैं तब आपको इस चीज़ समझाते हैं।
दुकान पे लिखा देखा होगा कि लिखा होता 50% प्लस 50%। तो एक बात बताओ, जब 50% और 50% कितना हो गया 100%। अब 100% कैसे है, 100% छूट है तो फ्री में उठा के चल दो। क्या ऐसा है? आपने देखा होगा फ्लैट, ऐसे करके लिखा होता फ्लैट 50% प्लस 50%, ऐसे कुछ लिख देते हैं। ऑफ, देखें कपड़े वाले ज़्यादा लिखते रहते हैं, जूते वाले। अब ये इनसे लगाओ 50 और 50 कितना हो गया 100% हो गया। अगर हम ये देखते हैं कि 100% दिया है, 100% ही छूट है तो फ्री में उठा लाओ, ऐसा नहीं होता है। 50% का मतलब है 2 भागों में 100 देते हैं 50%। जैसे 1000 रुपये उसकी SCP थी, पहली कंडीशन लगाई 50% लगा दिया, तो जैसे ही इस पर 50% लगाया तो आपको पता है जूता कितने मिलेगा 500 में। अब वो कह दिया 50% पे 50% लगा दिया, तो 50% पे अगर 500 पे फिर से 50% लगाया तो ये कितने का छूट मिल गया 250 का, और मिला उसे कितने में 500 माइनस 250, तो उसे कितने का पड़ गया 250। यानी कुल मिला के 1000 वाली वस्तु कितने में दे रहा है वो 250 में। यानी हमें दिखने के लिए तो 100% दिख रहा है 50% प्लस 50%, लेकिन वो 100% है नहीं बल्कि 75% ही है। तो इस तरीके से जब 2 टुकड़ों में दिया होता है तो उसकी जो मूल वैल्यू निकल के आती है। कल भी आप पूछ रहे थे कि सर उसी पे क्यों नहीं देते, 1000 पे क्यों नहीं देते, तो हमें 1000 पे अगर वो देता, कल ये पूछ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सर 1000 पे ही डिस्काउंट दोनों दे देना 50% और 50%। अच्छा आप ही चालाक हैं, वो तो तुमको उल्लू लग रहा होगा। तो देखो 1000 पे अगर देता को क्या करता, 1000 पे 50% दे देता तो कितने हो गए 500 रुपये छूट दे दी उसने, और 1000 पे फिर से 50% दे देता और फिर से 500 रुपये की छूट दे दी। भाई साहब तो छूट ही उसकी 1000 की हो गई, तो फिर का जो जाए और जेब में रखे और चल दे, का ऐसा हो सकता है? तो दुकान वाला जो AC और फ्रिज लगाए है तुम्हारे लिए वो का पागल है का? हाँ, तो आप ऐसा ना समझेंगे। तो 50% जब भी 2-3 बार डिस्काउंट दिए होते हैं तो उसकी मूल वैल्यू घटने के बाद जो बचता है उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब चलते हैं इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ढूंढ के बढ़िया से मीठे मीठे, और आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या किया है कि एक MP दे रखी है, ये MP है। इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य MP 1000 रुपये था। एक व्यक्ति ने उसे 2 बट्टों पर 600 रुपये में बेच दिया। अगर पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो तरीका क्या है इसको हम देख लेते हैं। 1000 वाली वस्तु पर पहले 20% बट्टा दिया तो देखो कितने में बिकी वो, कितने में कम हुआ, चाहे सीधा 80% लगा दो, 80% में बिकी तो वो कितने में बिक गई 800 रुपये में। पहला बट्टा देने के बाद वो 800 में बिक गई, और दूसरा बट्टा देने के बाद वो कितने में बिक गई 600 में। अब देखिए तो दूसरा बट्टा कितना था 200 का। अब डिस्काउंट परसेंट अगर निकालेंगे तो 200 इंटू 100 अपॉन 800, तो यहाँ से कट जाएगा कितना 4 बार, ये आ जाएगा 25%। एक तो ये तरीका बहुत बेस्ट होता है। क्या पहला वाला डिस्काउंट निकाल लिया, उससे SP निकाल ली, उसके बाद पहली वो दूसरी वाली जो मूल है उससे डिफरेंस निकाल लिया, और वो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया। कौन सा किया, पहले 1000 में से 20% डिस्काउंट पे बेच गया तो कितने में बेचा 800 में। 800 वाली वस्तु दूसरे डिस्काउंट के बाद कितने में बिकी 600 में, तो डिस्काउंट कितना मिला 200। 200 इंटू 100 अपॉन CP, SP कितनी हो जाएगी 800। यानी यहाँ पर वही लगाएंगे जितने में बिक चुकी है, तो 25% डिस्काउंट हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी और देख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो हमने ले लिया 1000, पहला डिस्काउंट था 80/100 और दूसरा डिस्काउंट हमने लगा दिया 100 माइनस R, पता नहीं है इसलिए, बटे 100 इक्वल टू 600। बस इसे कैलकुलेशन कर देंगे तो कैलकुलेशन 1 2 ये काट देंगे, ये हो जाएगा 800 और नहीं, और 2 0 ये भी उड़ा दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब नहीं दोनों जीरो से 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गई, तो 8 इंटू 100 माइनस R इक्वल टू 600, ये होगा, ये हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर ले आते हैं इसको, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 800 माइनस क्या बनेगा 800 माइनस 8R इक्वल टू 600, यही होगा। इसको यहाँ से भेज देंगे तो माइनस का 8R
इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, 600 कट जाएगा माइनस का 200, माइनस से माइनस कट जाएगा। आर इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा तो 200/8 कितना आ जाएगा 25%। ओके, इस तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ईजी हो, यहाँ देख लेना अगर डेसिमल वगैरह में हो तो घटा के ही ज़्यादा उचित रहेगा। तो हम एक डेसिमल वाला लेके दिखाते हैं और आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं कैसे है कैलकुलेशन, आप आराम से कर लेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये, एक व्यक्ति ने उसे 2 बट्टों पर बेच दिया। तो पहला तरीका हमारे पास करेंगे 720 × 90/100 और दूसरा इसका कर लेंगे 100 - R/100। तो यहाँ से इक्वल टू 550.80, इसे जो कुछ निकलेगा वो यहाँ से R बराबर 15% निकल आएगी। कि आप कैलकुलेशन कर लेना, 0 से 0 काट देना ऐसे करके और कैलकुलेशन करके निकल आएगी। एक तरीका तो ये हो गया, कैलकुलेशन पार्ट आपका हिस्सा हमारा नहीं है। दूसरा यहाँ से निकालते हैं 720 में 10% डिस्काउंट दे दो आप, तो कितना आपने दे दिया 72 रुपये। 720 में से 72 घटा दो, तुम्हारे पास कितना बचेगा, देखो घटाओ 720 में से, 720 में से 72 घटाएंगे तो 10 में से 8 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 71, 71 में से 7 जाएगा तो 64 बचेगा, 648 बचेगा। 648 में वो बेची गई। अब पहला डिस्काउंट के बाद इतने में बिक गई, अब दूसरे डिस्काउंट के बाद बिक रही है 550.80 में। तो दूसरे डिस्काउंट के बाद जो बिक रही है 550.80, तो एक्चुअल डिस्काउंट ये होगा, यही तो होगा। पहला डिस्काउंट के बाद तो 648 में बिक गई और दूसरे के बाद 550 में, तो डिस्काउंट कितना मिला। अब ये चीज़ निकाल लो यहाँ से, कैसे निकलेगी 648 में से 550.80 घटा के बताओ कितना बचेगा। तो ये बचेगा हमारे पास 0, ये बचेगा 10, 10 में से 8 बचेगा 2, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 7, 7 एक कैरी तो उधर चला गया, 7 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या, अरे कैरी नहीं चली गई उधर, अच्छा नीचे, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 64, क्यों हाँ यार के यहाँ से कैरी ले लिया 9 10 हो गई, 10 में से यहाँ एक कैरी वाला, इसको तो ख़त्म ही कर दो, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा ना। तो यहाँ केवल 2 बचा, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा हमारे पास 7 बच गया। यहाँ 64 में से 55 घटा दो 9 बचेगा, तो 97.2 यानी यही आ गया। अब यहाँ पर 97.8% यहाँ से निकाल लिया, 97.2 × 100 अपॉन कितनी थी क्या 648, बस कैलकुलेशन करेंगे ये 15% आ जाएगा। तो बस ये कैलकुलेशन का हिस्सा है और कुछ नहीं है। और बेस्ट तरीका ये भी है, ऐसे कर लें। और अगर आपको ये 100 - R लगाने में दिक्कत हो तो R लगा के निकाल लो, फिर बाद में 100 करके घटा देना। तो इस तरीके ये क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ बताओ, आपके नाम का कार्ड है। हेलो, और हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 200 रुपये था और उसमें उसने 96 रुपये में बेच दिया। पहला बट्टा 20%, दूसरा बताइए। तो हम लिखते हैं सीधा 200 इंटू पहला 20% है, तो 80/100 और दूसरा x मान लो, फिर अपने आप घटा देंगे, x/100 बराबर 96। तो दोनों जीरो वाली ये जीरो आराम से उड़ जाएगी और ये वाली उड़ जाएगी। ओके, तो हमारे पास बचेगा 16। और कुछ और काटते हैं, देखते हैं। तो 2 × 8 × x = 96 और ये वाला 10 उधर पहुंचा दो। तो x बराबर करेंगे 96 × 10/2 × 8। तो ये बच जाएगा 8 दूनी 16, 16 छिक्के 96। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो ये 60% डिस्काउंट नहीं है, ये 60 में बिक रही है, तो इसका मतलब है 100 - 60। तो यहाँ आ जाएगा 100 - 60 बराबर कितना आ जाएगा 40% डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पर एक लगा लेते, क्या नाम है, मान लीजिए 100 - R लगाते, 100 - X लगाते, तो भी वही चीज़ थी। अब दूसरा तरीका बताते हैं। तो 200 पे पहले हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 40 रुपये का डिस्काउंट हुआ, 160 में बिक गई। अब 160 वाली वस्तु 96 में बिक रही है, तो कितने का डिस्काउंट हुआ 64 रुपये का। तो 64/160 × 100, तो 0 से 0 काट दिया, 16 × 64 यानी कितना आ गया 40%। ये इतना आंसर आपका आ जाएगा।
तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल अपना। और ढंग से आप पढ़ते रहिएगा, पेपर आ गए हैं सारे एनटीपीसी के और योगी जी ने भी कुछ घोषणा कर दी है। अगर देखते हैं अगर वो अपनी बात पे टिके रहते हैं और अगर सिर्फ कोरी अफवाह है और बातें हैं तो कुछ नहीं कह सकते हैं, हालांकि अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो यही हम आशा करते हैं कि आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे। आप सोचेंगे जिस दिन पेपर आ जाएगा उस दिन पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।